बड़े पूंजी वालों के लिए है, बड़े पूंजी वाले के लिए। छोटा पूंजी वाला भी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा। लेकिन छोटा पूंजी जैसे लोग बोलते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जी सर, हाँ। वैसे ही है, तो इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर। ये बहुत छोटे लोग इसमें टिक नहीं पाएंगे। छोटे लोग इसलिए टिक नहीं पाएंगे कि इसमें रेट हमेशा घटता बढ़ता रहता है। और अच्छा, मान लीजिए कि आज एक एग्जाम्पल तौर पर मैं बालू का ही रेट ले लूं। मान लीजिए आज बालू 40 रुपया फुट आ रहा है, तो जिसके पास पूंजी है एक ट्रक बालू रखने का, उसके पास जगह भी नहीं है, तो एक ट्रक बालू अगर खरीद लिया और तुरंत अगले दिन भाव डाउन हो गया, तो बड़ा पूंजी वाला बड़ा जगह वाला आदमी तुरंत दूसरा खरीदेगा और उसको रेट गिरा कर बेचेगा, तो फिर वो ठीक नहीं, छोटे पूंजी वाला ठीक नहीं पाएगा, रेट नहीं दे पाएगा। कस्टमर तो बस कस्टमर जहाँ रेट सस्ता होता है वहीं पे लेता है। कस्टमर एक एक पैसा मुलाई करके लेता है। ये बात सही है सर। तो इसमें जगह भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए, और मान के चलिए कि मतलब हर चीजों का मेल भी चाहिए। और उधार लगेगा, प्रॉफिट कम होगा। मान लीजिए कि ये 3% का धंधा है, अगर 1 लाख का माल कोई लोड करा रहा है ना, 3000 से अधिक नहीं उसमें फायदा होगा। और उसमें 1 लाख ले जाएगा तो उसमें लाजिम है कि 20-25 हजार उधार लगा देगा। अगर जोड़ेंगे उसका ना प्रॉफिट, तो उल्टे घाटे में जाने लगेगा, नुकसान हो जाता है। और नगद चलेगा नहीं, ये नगद चल ही नहीं पाएगा, नगद चल ही नहीं पाएगा। तो इसमें जितना अधिक पूंजी लगाकर सस्ता माल है उस समय पकड़ो, और बाद में उसका इंटरेस्ट फायदा ले सकते हैं। बस यही फायदा है। अब सोचिए कि मैं एक बार माल खरीद लिया, उसको बेचकर फिर खरीदेंगे तो मार्केट में नहीं टिक पाएगा। हमेशा अपडेट इसमें पूंजी के अनुसार फायदा नहीं है। ये धंधा ऐसा है कि जितना पूंजी लगा रहे हैं उसके अनुसार प्रॉफिट नहीं है। अच्छा। जितना पूंजी लगा रहे हो पूंजी के अनुसार फायदा नहीं है। पूंजी के हिसाब से धंधा गलत नहीं है, लेकिन पूंजी के अनुसार फायदा नहीं है। अगर कोई भी धंधा, अगर दूसरा अगर 10 लाख रुपया अगर कोई लगा कर अगर पूंजी कर दे तो रोज 2000 रुपया कमा सकता है। अच्छा। लेकिन इस धंधा में नहीं कमा पाएगा। इसमें पूंजी लगाते रहना पड़ेगा और फिर कमाते रहना पड़ेगा, ऐसे ही है। क्योंकि ये रेट जैसे आप बताएं कि रेट हमेशा घटता बढ़ता है। इसमें यही है कि जितना अधिक पूंजी लगाओ और रेट बढ़ गया तो उसमें फायदा है, नहीं बढ़ा तो वही 1500 पे चलता रहेगा। और जो जिसका पूंजी अधिक है, मान लीजिए जिसका करोड़ों का पूंजी है, करोड़ों रुपया लगा लिया है, सस्ता हुआ माल खरीद लिया, महंगा हुआ तो उसमें बेच रहा है, तब उसमें प्रॉफिट है उसको। नहीं तो थोड़ा पूंजी वाले को काम चलाना चलेगा, उसका जीविका चल सकता है। ऐसा नहीं है कि जीविका नहीं चलेगा, जीविका चला सकता है। लेकिन वो सोचे कि हम इससे आगे बढ़ जाएं तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है सर। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि पूंजी आपको बढ़ाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा मार्केट हिसाब से सर। यूट्यूब पे चैनल है शॉप टूर इन इंडिया करके है सर। जैसे कि आपकी शॉप जो है बोरिया बिल्डिंग मटेरियल है सर, यहाँ पे आप बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखते हैं सर। अपने शॉप आना चाहेंगे सर? शॉप ये बिल्डिंग मटेरियल संबंधित सामान है। अच्छा। मकान बनाने से संबंधित सारा सामान हमारे पास मिलेगा। सारा सामान मिलेगा सर। सीमेंट, बालू, मोरम, पटिया, गाटर, रिंग, मतलब जितना सामान मकान संबंधित बनाने वाला है सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध है और उचित रेट पे मिलता है। उचित रेट पे मिलता है सर। और सर एक बात पूछना चाहेंगे सर, बिल्डिंग मटेरियल का जो बिजनेस है सर, मान लीजिए इन फ्यूचर कोई खोलना चाह रहा हो तो उनके बारे में कुछ बताना चाहिए, कितने में इसका इन्वेस्टमेंट है? और देखिए ऐसे तो खोलने के लिए तो इसको स्टार्टिंग करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपया रखना पड़ेगा। 10 लाख रुपए? 10 लाख से कम पे ये धंधा नहीं स्टार्ट कर रहा। अगर उससे कम में भी अगर कोई स्टार्ट करेगा ना, तो वो टिक नहीं पाएगा, मेल नहीं बना पाएगा, मेल नहीं लगा पाएगा। और अगर उससे कम पूंजी में भी स्टार्ट भी कर दिया तो वो टिक नहीं पाएगा, मार्केट से लड़ नहीं पाएगा। यानी सर मार्केट लड़ने के लिए अच्छी खासी पूंजी होनी चाहिए। अच्छी खासी पूंजी होना चाहिए और प्लस जगह भी होना चाहिए, माल रखने के लिए जगह भी होना चाहिए
कि जब रेट गिरे तो तुरंत माल कर दे, रेट बढ़े तो तुरंत माल- रोके, हम्म। वैसे ही करके शॉप मतलब स्टॉप करना किया था, मतलब शॉप ओपन किया था बिल्डिंग मटेरियल का सर। उस सर अपना स्ट्रगल पॉइंट बताना चाहेंगे इसका, कैसे आप कितने साल आपकी शॉप हो गया सर, कैसे कैसे आप आगे बढ़े हैं? ऐसे तो हमारा शॉप बहुत ज्यादा, लगभग 9 साल हो गया है। 9 साल आपके शॉप को 9 ओपन साल हो हुए गया, बहुत मेहनत किया। बहुत लड़ने के लिए, मार्केट से लड़ने के लिए बहुत थोड़ा पूंजी लेकर उतरा था, लेकिन मार्केट से लड़ने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छी किया। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि इसमें अपना व्यवहार और वचन सही रखना चाहिए। किसी के, कोई भी ग्राहक है उसको अपना भगवान का रूप समझ के उसको मतलब अच्छा से डील मैनेजमेंट डील करना चाहिए। यही हमने सीखा और उन्होंने ग्राहक से ऐसा पेश किया, लोग हमारे व्यवहार से खुश होकर आने लगे। धीरे धीरे हमारा पूंजी बढ़ता गया। आज मान लीजिए कि सब चीज़ है हमारे दुकान पर अवेलेबल पड़ा हुआ है, आप देख भी रहे हैं हमारे दुकान पे। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। ये